Hello everybody, today we'll be doing question number 4 from exercise 11b. Question is we have to find out whether these pair of lines are parallel or not. हमें ये find out करना है ये L और M जो lines है सब में given ये parallel है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत simple बहुत easy है, let us find out. हम ये देखते हैं कि this angle is 75 degrees. अगर ये वाला 75 है क्योंकि ये वाला और suppose हम इसे name करते हैं angle X. ये एक स्ट्रेट लाइन में है 75 और x की दोनों स्ट्रेट लाइन में है दैट मींस x प्लस 75 कितना होना चाहिए ये 180 डिग्रीज की होना चाहिए ठीक तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 75 तो ये कितना आ जाएगा दिस विल बी 501 105 डिग्रीज ठीक अब x की वैल्यू कितनी आई 105 ठीक अगर हम देखते हैं कि इफ सपोज इफ L is parallel to M अगर हम अज्यूम करते हैं कि L और M दोनों पैरेलल है देन X एंड 125 कौन सा एंगल बना रहे हैं ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं ठीक है X और 125 ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं X की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 105 लेकिन अगर ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए X शुड बी इक्वल टू 125 राइट बट हियर X is equal to 105 that means x is not equal to 125 ठीक है इसका मतलब क्या हुआ ये हमारा assumption गलत हो गया that L is not parallel to M क्लियरली ये समझ में आ गया ना भैया अब लिखना कैसे वो हम देखते हैं ठीक अब वो ऐसे लिखेंगे हम कि x is equal to 105 now because you can write if L is parallel to M then x and angle 125 form alternate angles ये वाला x और 125 एंगल alternate एंगल बना रहे हैं ठीक है they form alternate angles ठीक है लेकिन इधर ऐसा नहीं है but here x is equal to 105 which is not equal to 125 that means therefore L is not parallel to M क्लियर है समझ में आ गया क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल नहीं है अगर ये दोनों पैरेलल होते तो दोनों ये इक्वल हो जाता क्लियर और एंगल कौन से बना रहे थे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑल्टरनेट एंगल भी सफिशिएंट है कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं क्लियर नाउ वी मूव ऑन टू पार्ट बी Part B is ये वाला एंगल 80 है we have and this angle is again given as 80 तो हम देखते हैं अगर ये वाला 80 है तो ये वाला कितना हो जाएगा लीनियर पेयर बना रहा है ठीक है लीनियर पेयर बना रहा है x और 80 डिग्रीज आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर ठीक है इज इक्वल टू 180 why because they are forming लीनियर पेयर ठीक है एक स्ट्रेट लाइन पे है ना तो दोनों 180 होना चाहिए इसका मतलब x कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्रीज आ गया x की वैल्यू ठीक है इफ L इज पैरेलल टू M अगर L M के पैरेलल होता तो x और 80 क्या थे दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे ठीक है और दोनों को इक्वल होना चाहिए था राइट देन x शुड बी इक्वल टू should be equal to corresponding angle A. Corresponding angle 80 degrees है ना ये इसके इक्वल होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे तो but the case is not same क्या x is not equal to 80 x किसके बराबर है x is equal to 100 इसका मतलब क्या हो हमारा assumption गलत है therefore L is not parallel to M. क्लियर है यहाँ पे आंसर आ जाएगा no. These two lines are not parallel. ठीक है क्लियर Now we move on to the C part. C in this part C part क्या है यहाँ पे 100 है this is 80. ये वाला एंगल और ये x अज्यूम कर लेते हैं ये दोनों एंगल क्या हो गए आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो दोनों इक्वल होने चाहिए that means x is equal to 100 why because they are vertically opposite angle clear है ये vertically opposite angle है
अगर ये 100 है, ठीक है, तो हमें पता है इफ ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं देन x प्लस 100 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम, को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो ट्रांसवर्स के सेम साइड पे होते हैं, उन दोनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। हियर x इज इक्वल टू 100, 100 प्लस 180 is equal to 180. That means yes, this statement is absolutely true. ये statement true हो गया ना, 100 plus 80 180 हो गया, यहाँ तो 180 आ ही रहा है, ठीक है। ये कौन सा एंगल यहाँ 180 का सम क्यों होना चाहिए, दे आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब हेंस यू कैन राइट हेंस हमारा अजम्पशन जो है L इज पैरेलल टू M इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, समझ में आया। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट देयर, ओके। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम। नाउ वी मूव टू द पार्ट D. D is we have two lines like this. This is the transverse here. This is 45 and this is 135. ठीक है, this is line L and this is line N. This is suppose T. तो अभी हम देखते हैं कि अगर L, if L is parallel to M, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो 45 और 135 आपस में क्या बनाते हैं, दे फॉर्म को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना पता है हमें, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। लेट अस फाइंड आउट कि ये हो रहा है 180 या नहीं हो रहा है। क्या बना रहे हैं आपस में, को इंटीरियर एंगल्स या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और वी कॉल देम एज एलाइड एंगल्स। बताए थे तीन नाम से ये वाले एंगल्स जो है नेम किए जाते हैं। लेट अस फाइंड आउट 5 5 1 4 5 6 7 8 8 1, ये कितना आया, दिस इज अगेन सॉरी दिस इज 130, ये 130 है, दिस इज 5 4 5 6 7 8, दिस इज 185। दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था हेंस L इज नॉट पैरेलल टू M, क्लियर है। Now we move to part E. I hope it's clear to everybody, ठीक है, अच्छे से समझा रही हूँ, but still नहीं समझ में आ रहा है तो you can ask me to explain this one more time. Now E part is, these are two lines here. This is the transverse. Let the two lines be L and M. This is 75 and this is again 75, ठीक है। अगर if L is parallel to M तो ये क्या होते हैं आपस में, दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर these two angles are, these two angles, ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, S लगा दिया, these two angles are alternate exterior angle, ठीक है, they are alternate exterior angles and they are equal, दोनों equal है, ठीक है। that means therefore L is parallel to M, क्लियर है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, और ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि L is parallel to M, fair enough। now we move on to the F part. F is, there are two lines like this. This is the transfer. We have one more transverse here. In this is 80 and this is 120, ठीक है। यहां पर if this is 80 that means ये वाला क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हमने x माना, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है तो x भी 80 हो जाएगा। वाई, बिकॉज इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है, तो x 80 आ जाएगा, फाइन। अब हम देखते हैं अगर ये दोनों आपस में, इफ
L is parallel to M, then the sum of x plus 120 should be equal to कितना होना चाहिए था 180. Why? Because they are co-interior angles. ये पढ़ाया है ना अभी. They are co-interior angles, तो दोनों का सम 180 होना चाहिए. तो let us find out x की वैल्यू है 80 plus 120 is equal to 180. Let's find out उसका सम कितना हो रहा है 0 0 10 0 and this is 2. That means this is not equal to 180 degrees. ये दोनों आपस में 180 नहीं आ रहा है ना, ये दोनों का सम 180 नहीं आ रहा है. इसका मतलब हमारा assumption जो है वो गलत है. That means L is not parallel to M. Clear? Now we move on to question number 5.